नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में सेक्शन एफ के लॉन्ग क्वेश्चंस हम स्टडी कर रहे थे अप टू प्रीवियस सेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन परसेंटेज रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट और उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे नेसेसरी प्रोबेबिलिटी कंप्यूटेशन करना है। उसके पहले एक बार रिवाइज कर रहे थे ये चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कैपिटल एक्स इज फॉर नॉर्मल वेरिएबल एंड स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट इट्स वैल्यू। Capital Z is standard normal variable and Z is its value. Mu stands for mean, sigma is for standard deviation and variance is sigma square. And the transformation formula when normal variable X is converted into standard normal variable Z is Z is equal to X minus mu upon sigma. And on the basis of Z table, we are just using this different, we are extracting different values of this Z score on the basis of Z table. तो सेक्शन F के जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए X is given as percentage of result of students where pass with distinction 15% student distinction से पास हुए, 75% स्टूडेंट पास हुए विदाउट डिस्टिंक्शन और 10% स्टूडेंट फेल हुए। इस तरह से 100% स्टूडेंट्स का हमें स्प्लिट करके दिया है सब। पास के लिए मिनिमम 40% है, डिस्टिंक्शन के लिए मिनिमम 80% मार्क्स है और फेल इज बिलो 40%। अब हमारे सामने ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होता है जिसके लिए हम ये Z टेबल यूज करते हैं और Z टेबल में जो स्कोर है वो 0.1 से लेके 3.59 तक। यहाँ पे कंप्लीट प्रोबेबिलिटी दोनों साइड 0.5 टोटल प्रोबेबिलिटी 1। Z का स्कोर पॉजिटिव में 1, 2, 3 अप टू 3.59 ये टेबल में से हमें मिलेगा जिसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी 0.4998 ऑन बोथ द साइड। यहाँ स्कोर की मैक्सिमम वैल्यू 3.59 एंड माइनस 3.59 ऑन द लेफ्ट साइड। बोथ द साइड द टेल इज एलोंगेटेड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली एंड प्रोबेबिलिटी इज 0.5 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है कि 15% स्टूडेंट पास विद डिस्टिंक्शन, 75 विदाउट डिस्टिंक्शन एंड फेल 10% स्टूडेंट। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व हमने प्रिपेयर किया है। ये फेल स्टूडेंट के लिए सबसे पहले फेल स्टूडेंट का परसेंटेज है 10%। सो x लेस देन इक्वल्स टू x1 इज 10%, यानी x1 जो परसेंटेज लेवल है उससे कम 10% स्टूडेंट है क्योंकि 10% फेल हुए हैं। तो 10% इज 10/100 यानी 0.1। अब जो फेल होने का परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 40, पास होने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए यानी 40 से नीचे होगा तो वो फेल है, यानी px लेस देन इक्वल्स टू 40 इज 0.1 यानी x1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 40। नाउ z लेस देन इक्वल्स टू z1 इज 0.1। x का ट्रांसफॉर्मेशन z में हुआ कि z1 जहां पे आता है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया है 0.1। अब हमारे पास लेफ्ट साइड की जीरो से लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और z1 स्कोर जहां पे आता है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया 0.1 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली 0 से काफी डिस्टेंस पे यहाँ पे Z1 स्कोर की लाइन आएगी क्योंकि टोटल 0.5 है 0 से लेफ्ट साइड, उसमें से जो स्प्लिट लाइन करनी है यहाँ पे हमें Z1 स्कोर की जो लाइन है वहां से लेफ्ट साइड 0.1 एरिया चाहिए, यानी जो डिजायर्ड पोर्शन है वो अपने आप 0.4 हमें पता चल जाएगा। जिसके लिए हमें एक स्टैटिस्टिकल स्टेप ये लेना है, Z1 से 0 का एरिया टारगेट करना है, डिफाइन करना है। तो P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 0 ये एरिया के लिए जो टोटल माइनस इन्फिनिटी से 0 का एरिया है तो P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल्स टू 0 ये कंप्लीट एरिया में से जो हमारे पास है Z लेस देन इक्वल्स टू Z1 उसको माइनस करेंगे 0.5 माइनस 0.1 आंसर इज 0.4। नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1 तो Z का स्कोर और प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1.28 स्कोर के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.3997 और 1.29 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.4015। 0.3997 जो है वो क्लोज है 0.4 से काफी क्लोज है, इसलिए उस वैल्यू को पिक करेंगे यहाँ पे। तो 1.28 वैल्यू आएगी Z1 के लिए। अब Z1 0 से लेफ्ट साइड पे है इसलिए यहाँ पे आंसर उसका नेगेटिव आएगा, इसलिए Z1 आएगा -1.28। नाउ जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला रखेंगे जिसमें Z1 की वैल्यू -1.28, x1 है 40 क्योंकि 40% कट ऑफ पॉइंट है, उसके नीचे फेल है इसलिए 40 का x1 का वैल्यू है माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो -1.28 सिग्मा इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन वी हैव ऑब्टेन। दिस क्वेश्चन इज फॉर फाइंडिंग आउट म्यू एंड सिग्मा। इसके लिए एक इक्वेशन मिला। अब दूसरा एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए अब हमारे पास ये तीन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन थी, फेल की थी,
पास विद डिस्टिंक्शन की थी और पास विदाउट डिस्टिंक्शन की। उसमें से कोई भी दो इंफॉर्मेशन का सेट हम यूज कर सकते हैं। एक हमने फेल का यूज किया, अब हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन पास विद डिस्टिंक्शन का क्राइटेरिया यूज करते हैं। डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है यानी रिमोट एंड के जो स्टूडेंट्स है यानी परसेंटेज वाइज जिनके हाईएस्ट स्टूडेंट है, तो अब राइट साइड का एरिया आएगा हमारे पास, एक्सट्रीम राइट साइड का एरिया आएगा कि px ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 यानी x1 का जो पॉइंट है हमारा परसेंटेज वैल्यू का जो पॉइंट है वहां से राइट साइड का एरिया। अब हमारे पास डिस्टिंक्शन में 15% स्टूडेंट है यानी 15% स्टूडेंट डिस्टिंक्शन में पास हुए, तो px ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 इज 15%, 15% इज 15/100 यानी 0.15, तो px ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब डिस्टिंक्शन के लिए हमें बोला गया मिनिमम 80 मार्क्स यानी जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है 15% स्टूडेंट है उनका मिनिमम स्कोर 80 रहा होगा यानी 80% या उससे ज्यादा स्कोर होगा और उस क्राइटेरिया में 15% स्टूडेंट है टोटल, तो px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 इज 0.15। अब x का ट्रांसफॉर्मेशन z में होगा तो pz ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 इज 0.15, तो 0.15 z1 जहां पे आता है वहां से राइट साइड का एरिया है 0.15। अगर ये टोटल पोर्शन 0.5 है तो हमें यहाँ पे कहीं पे कट करना होगा 0.15 के लिए ताकि बाकी का पोर्शन 0.35 हम एक्सट्रैक्ट कर सके और वो ये पोर्शन के बेसिस पे हम z1 की वैल्यू ऑब्टेन करके दूसरा एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब हमारे लिए ये डिजायर्ड पोर्शन है 0 to z1, इसके लिए हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू z1, तो ये एरिया के लिए 0 to इंफिनिटी जो कंप्लीट एरिया है अपने पास 0.5, 0 to इंफिनिटी का जो एरिया है तो p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इंफिनिटी, इसमें से जो हमारे पास ये राइट साइड का पोर्शन है कि pz ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 उसको माइनस करेंगे यानी 0.5 माइनस 0.15 तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.35। नाउ रिफरिंग टू z टेबल फॉर z1, z स्कोर और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी 1.03 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.3485 एंड 1.04 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.3508। तो यहाँ पे अब दोनों वैल्यू डिस्टेंस पे है 0.35 से इसलिए यहाँ पे एवरेज लेना है और एवरेज वैल्यू है z1 की 1.035, जो ऊपर का स्कोर है उसमें पीछे 5 लगाएंगे 1.035 और z1 राइट साइड पे है 0 से इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो z1 इज इक्वल टू 1.035। अब ये वैल्यू रखेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में, z1 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा दैट इज 1.035 इक्वल्स टू 80 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिससे हमें दूसरा इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा कि 1.035 सिग्मा इक्वल्स टू 80 माइनस म्यू। अब ये दो इक्वेशन को यूज करके हमें म्यू सिग्मा ऑब्टेन करना है, तो वापस से लिखेंगे 1.035 सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू माइनस 1.28 सिग्मा इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू। अब माइनस की साइन अप्लाई करें हर जगह पे नीचे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस होगा, तो माइनस और प्लस म्यू कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा 2.315 सिग्मा और 80 माइनस 40 आएगा 40, तो सिग्मा इज इक्वल टू 40 अपॉन 2.315, तो सिग्मा का आंसर आएगा 17.28। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमें मिलेगी 17.28। नाउ कोई भी एक इक्वेशन में ये सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं हम, जैसे 1.035 इनटू सिग्मा की जगह पे 17.28 इक्वल्स टू 80 माइनस म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू 80 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 17.8848, तो माइनस करने पे म्यू की वैल्यू आएगी 62.12। तो इस तरह से म्यू और सिग्मा हमने ऑब्टेन किया है। अब हमें x1 ढूंढना है, यहाँ पे x1 वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे 75% यानी 75% स्टूडेंट्स का जहां पे वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है यानी स्टार्टिंग से लेके 75% स्टूडेंट तक, तो वो परसेंटेज लाइन हमें ढूंढनी है यानी वो परसेंटेज ढूंढने है जिसके नीचे 75% स्टूडेंट्स है, तो यानी px लेस देन इक्वल्स टू x1 इज 75%, ये हमें पता है, प्रोबेबिलिटी पहले से हम जानते हैं, तो p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x1 इज 75% यानी 75/100 0.75। अब x का ट्रांसफॉर्मेशन z में, तो pz लेस देन इक्वल्स टू z1 इक्वल्स टू 0.75 यानी z1 का स्कोर जहां पे आता है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया 0.75 है। अगर हम 0 पे खड़े हो जाए तो हमारे लेफ्ट साइड 0.5 बचता है, लेकिन हमारा z1 का स्कोर वहां आना चाहिए जहां से लेफ्ट साइड का एरिया 0.75 होना चाहिए, तो 0 से काफी राइट साइड पे z1 का पॉइंट आएगा, तो z1 स्कोर की लाइन मिलेगी और उससे लेफ्ट साइड का ये कंप्लीट पोर्शन है 0.75, तो ये पोर्शन है। और अब हमें z1 के लिए हमें 0 to z1 का एरिया टारगेट करना होगा, तो इसको डिफाइन करेंगे पहले कि ये एरिया हमें चाहिए,
तो P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1। अब ये एरिया के लिए जो हमारे पास कंप्लीट पोर्शन है Z लेस देन इक्वल टू Z1, इसमें से माइनस इन्फिनिटी टू 0 का एरिया हम हटा सकते हैं। तो जो P Z लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0, यानी कंप्लीट एरिया में से माइनस इन्फिनिटी टू 0 का जो पोर्शन है 0.5 उसको हम हटाएंगे, तो ये कंप्लीट पोर्शन है 0.75 माइनस 0.5। तो प्रोबेबिलिटी फॉर दिस डिजायर्ड पोर्शन 0 to Z1 इज 0.25। नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1, तो Z का स्कोर आएगा 0.67 अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2486 एंड 0.68 अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2518, यानी ये प्रोबेबिलिटी है 2486 के लिए स्कोर है 0.67 और ये प्रोबेबिलिटी के लिए स्कोर है 0.68। इन दोनों की इंटरमीडिएट वैल्यू है ये 0.25, तो Z1 का स्कोर आएगा 0.675। अब Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन की जिसमें Z1 की वैल्यू 0.675 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू की वैल्यू हमने ढूंढी यहाँ पे 62.12 एंड सिग्मा इज 17.28। दिस 17.28 इज मल्टीप्लाइड विद 0.675, सो 11.664 इक्वल्स टू x1 माइनस 62.12। ये इस साइड जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो x1 इज इक्वल टू 62.12 प्लस 11.664, x1 की वैल्यू आएगी 73.784, यानी 73.78%। 73.78 वो परसेंटेज लाइन है जिसके नीचे 75% स्टूडेंट्स है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये परसेंटेज के क्राइटेरिया को यूज करके दो इक्वेशन ऑब्टेन किए और इक्वेशन के बेसिस पे म्यू सिग्मा एंड दैट दिस डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए जो स्कोर था x1 का वो हमने ऑब्टेन किया कि 73.78% वो रिजल्ट है जिसके नीचे 75% स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें fx के फॉर्म में दिया गया है, दैट इज 1 अपॉन रूट 5000 पाई इंटू ई रेस टू माइनस 1 अपॉन 5000 ब्रैकेट x माइनस 75 स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर देखें तो वो है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू माइनस 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे रूट 2 पाई चाहिए, इसलिए ये 5000 के दो पार्ट करेंगे, रूट 2500 एंड रूट 2 पाई। तो यहाँ पे 5000 पाई है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रूट 2500 एंड रूट 2 पाई इंटू ई। अब यहाँ पे माइनस 1/2 चाहिए और यहाँ पे माइनस 1/5000 है, तो 1/2 रखेंगे तो 2500 अंदर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, x माइनस 75 द स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसका रूट लेना है 2500 का, उसका रूट है 50 और यहाँ पे ये 2500 है जिसका रूट लेंगे तब जाके उसको यहाँ पे ये ब्रैकेट में एकोमोडेट करके उसका स्क्वायर कर सकते हैं। हमें स्क्वायर करना है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर करना है, इसलिए 2500 का रूट लेके फिर हम स्क्वायर बता सकते हैं। इसलिए 2500 का स्क्वायर रूट है 50, यहाँ पे भी 50 आ गया, यहाँ पे भी 50 आ गया, तो 1 अपॉन 50 रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू माइनस 1/2 x माइनस 75 अपॉन 50 द होल स्क्वायर। अब ये वो फॉर्मेट आ गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जिसके साथ कंपेयर करने से म्यू की वैल्यू हमें मिली 75, म्यू की वैल्यू है 75 और सिग्मा की वैल्यू है 50। अब हमें पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दी गई है कि P ऑफ 60 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 की प्रोबेबिलिटी है 0.5670। तो x1 पहला पॉइंट हमें पता है, 60 दूसरा पॉइंट हमें ढूंढना है, x2 ढूंढना है। तो दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो z1 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x1 है 60, म्यू है 75 और सिग्मा है 50। तो 60 माइनस 75/50 इज माइनस 0.3 एंड सेकंड स्कोर z2 के लिए x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसमें म्यू 75 और सिग्मा 50 है, लेकिन हमें जब तक z2 नहीं मिलेगा तब तक x2 तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए अब हम ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज बीन प्रिपेयर्ड, देन प्रोबेबिलिटी के P ऑफ 60 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है 0.5670। तो z1 से z2 की प्रोबेबिलिटी है 0.5670। अब 0.3 माइनस 0.3 से z2 की प्रोबेबिलिटी है 0.5670। अब हमें समझना ये है कि एक स्कोर यहाँ पे फिक्स हो गया माइनस 0.3, तो माइनस 0.3 जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आएगा और अगर माइनस 0.3 की हम प्रोबेबिलिटी चेक करें तो वो है 0.1179। तो ये जो z टेबल है वो जीरो से मेजर करता है प्रोबेबिलिटी को, यानी माइनस 0.3 से जीरो की प्रोबेबिलिटी है 0.1179।
पर -0.3 से Z2 की प्रोबेबिलिटी है 0.5670, यानी 5670 इज ग्रेटर देन 1179, यानी हमारा जो Z2 का पॉइंट है वो 0 से काफी राइट साइड आएगा, इसलिए पहले तो उसको टारगेट करना है, हमें ये समझना है कि Z2 का स्कोर कहाँ पे आएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो -0.3 से 0 की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है, इसलिए Z2 राइट साइड आएगा। अगर ये कम होती है प्रोबेबिलिटी, अगर 0.1179 से कम होती तो Z2 -0.3 और 0 के बीच में आता, तो यहाँ पे ये राइट साइड जाएगा। अब हमें 0 से Z2 का एरिया टारगेट करना है, क्योंकि हमें Z2 की वैल्यू ऑब्टेन करनी है और Z2 मिलेगा तब जाके हमें X2 मिलेगा, ये सिचुएशन है। तो इसके लिए P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2, ये एरिया के लिए क्या करना चाहिए, -0.3 से 0 का जो -0.3 से Z2 का जो कंप्लीट ये एरिया है हमारे पास वो है 0.5670। ये कंप्लीट एरिया में से इतना पार्ट अगर हम माइनस कर दे 1179 तो अपने आप हमें 0 से Z2 का एरिया मिल जाएगा। इसके लिए पहले हमने डिफाइन किया P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2। फॉर दैट पर्पस P ऑफ -0.3 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2, यानी -0.3 से Z2 के एरिया में से अब हमें माइनस करना है -0.3, P ऑफ -0.3 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, यानी कंप्लीट एरिया में से -0.3 से 0 का एरिया में हटा देना है, यानी 0.5670 माइनस 0.1179, so probability is 0.4491. Now referring to Z table for Z2, 1.63 स्कोर के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.4484 एंड 1.64 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.4495। तो यहाँ पे भी एवरेज लेनी होगी हमें Z2 के लिए, तो जो अपर स्कोर है 1.63 में 5 लगाएंगे, उसमें 1.635 इन दोनों की एवरेज वैल्यू है। तो Z2 का हमें आंसर मिला 1.635। Z2 राइट साइड है 0 से, इसलिए पॉजिटिव साइन रहेगी। अब इसमें हम ये फॉर्मूला में यूज करेंगे 1.635 इक्वल्स टू X2 माइनस 75/50। ये 50 यहाँ 1.635 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 81.75 इक्वल्स टू X2 माइनस 75। 81.75 में ये 75 प्लस करे तो X2 की वैल्यू आएगी 156.75। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 157 फॉर X2। दूसरी हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी दी गई है कि P ऑफ X1 लेस देन इक्वल्स टू X लेस देन इक्वल्स टू 125 इज 0.3979। अब पहले क्वेश्चन में X1 था, X1 नोन था, X2 ढूंढना था। इधर X2 नोन है और X1 ढूंढना है, यानी यहाँ पे ये जो पहला स्कोर है वो ढूंढना है। तो दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन पहले Z1 इक्वल्स टू X1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एंड Z2 इक्वल्स टू X2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। X1 माइनस 75/50 बिकॉज म्यू इज 75 एंड सिग्मा इज 50। ये हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ कंपैरिजन करके ये दो वैल्यू एक्सट्रैक्ट की थी स्टार्टिंग में ही। तो X1 माइनस 75/50 एंड हियर इट इज 125 बिकॉज सेकंड स्कोर इज 125 वैल्यू फॉर X2 माइनस 75/50, 50/50 इज 1। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विल बी प्रिपेयर इन दिस वे अगेन। नाउ P ऑफ X1 लेस देन इक्वल्स टू X लेस देन इक्वल्स टू 125 इज 0.3979, यानी X1 से 125 का एरिया है 0.3979, यानी Z1 से Z2 का एरिया है 0.3979, यानी Z1 से अब दूसरा स्कोर हमें पता है 1, यानी Z1 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी Z1 से 1 के बीच का एरिया है 0.3979। अब हम Z टेबल को देखें तो 1 के सामने की प्रोबेबिलिटी है 0.3413, यानी 0 से 1 का एरिया है 0.3413, ये एरिया है 0.3413 और हमारा जो Z1 का पॉइंट है Z1 से 1 का एरिया है 0.3979। तो Z1 से 1 का एरिया 0.3979 0.3413 से बड़ी वैल्यू है, यानी अब Z1 का स्कोर हमें डिसाइड करना है कि वो 0 से राइट साइड आएगा या 0 से लेफ्ट साइड आएगा। अगर एरिया ये एरिया 0.3979 जो हमें दिया गया है वो 0.3413 से बड़ा एरिया है, इसलिए 0 से हमें थोड़ा लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा इस वैल्यू को बड़ी करने के लिए, ज्यादा एरिया कवर करने के लिए, ज्यादा प्रोबेबिलिटी के लिए। तो लेफ्ट साइड आएगा Z1 का पॉइंट। अगर यहाँ पे ये एरिया कम होता 3413 से तो 0 और 1 के बीच में Z1 की लाइन आती। इस तरह से हमें डिसाइड करना है Z1 स्कोर के लाइन को। यहाँ पे ये एरिया 0.3413 से बड़ा है, इसलिए 0 से राइट साइड आने के कोई चांसेस नहीं है Z1 के, तो लेफ्ट साइड आएगा यहाँ पे Z1। अब हमें टारगेट करना है Z1 से 0 का एरिया, क्योंकि यही हमें Z1 का पॉइंट दे सकता है, जिसके लिए P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 1 इज 0.3979। ये कंप्लीट एरिया हमें पता है
0.3979 अब उसमें से हमें इसको टारगेट करना है। तो P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, Z1 से 0 का एरिया ढूंढना है, जिसके लिए Z1 से 1 का जो एरिया है उसमें से 0 से 1 का एरिया माइनस करेंगे, यानी Z1 से 1 के एरिया में से 0 to 1 का एरिया माइनस करना है। तो स्टेप आएगा P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 1, यानी Z1 to 1 में से 0 to 1 माइनस कर देना है। तो Z1 to 1 का एरिया है 0.3979 और 0 to 1 का एरिया है 0.3413, माइनस करने पे जो वैल्यू बचेगी वो है 0.0566। नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1, तो जो Z का स्कोर है 0.14 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.557 एंड 0.15 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.596। तो 557 और 596 के बीच में ये 0.0566 आ जाता है, इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू 0.145 विल बी द आंसर फॉर Z1 स्कोर 0.145, बट Z1 अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस 0 पॉइंट, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। Z1 का आंसर -0.145। अब ये जो फॉर्मूला है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें Z1 की जगह पे वो वैल्यू रखेंगे, तब जाके हमें X1 मिलेगा। तो -0.145 equals to X1 minus 75 upon 50. This 50 will be multiplied with this. So 50 into 0.145 is minus 7.25 equals to X1 minus 75. 75 की साइन चेंज होगी, इस साइड आने पे पॉजिटिव होगा, तो X1 equals to 75 minus 7.25, तो X1 का आंसर आएगा 67.75, यानी कि 68, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी X1 की 68। थर्ड क्वेश्चन, इसमें थर्ड सब क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 50 लेस देन इक्वल टू 10, यानी 50 की वैल्यू में मार्जिनली 10 का डिफरेंस हमें लेना है। तो 50 माइनस 10 इज 40 एंड 50 प्लस 10 इज 60, यानी हमें x1 40 और x2 60 लेना है। यानी एक तरह से पूछा जाए तो इस इक्वेशन को हम समझ सकते हैं कि P ऑफ 40 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 60 की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, क्योंकि 50 की इंटरमीडिएट वैल्यू में यहाँ पे 10 का मार्जिन है, लेस देन इक्वल टू 10 बोला है मॉड्यूलस x माइनस 50 में, तो माइनस 10 करे तो 40 एंड प्लस 10 करे तो 60। इस तरह से दोनों पॉइंट x1 x2 में मिल गए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए पहले ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। Z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर x1 इज 40, म्यू एंड सिग्मा इज ऑलरेडी कॉम्प्यूटेड है 75 एंड 50। तो यहाँ पे आएगा 40 माइनस 75 बाई 50 माइनस 35 बाई 50 यानी माइनस 0.7। फॉर Z2 इट्स x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 60 माइनस 75 बाई 50 इज माइनस 15 बाई 50 यानी माइनस 0.3। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में ये दोनों पॉइंट आएंगे Z1 और Z2 के लिए। Z1 माइनस 0.7 एंड Z2 इज माइनस 0.3। डिजायर्ड पोर्शन इज बिटवीन दिस टू पॉइंट, माइनस 0.7 और माइनस 0.3 के बीच का एरिया हमें चाहिए, जिसके लिए पहले हम 4 स्टेप, जिसमें 2 स्टेप x के पहले कि P ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 के लिए P ऑफ 40 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू Z2 एंड देन P ऑफ माइनस 0.7 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू माइनस 0.3। अब माइनस 0.7 से माइनस 0.3 का एरिया निकालने के लिए अब माइनस 0.3 से 0 का जो एरिया होगा, क्योंकि टेबल हमेशा 0 से वैल्यू देता है, इसलिए माइनस 0.7 से 0 के एरिया में से माइनस 0.3 से 0 का एरिया अगर हम हटा दें तो ये डिजायर्ड पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए स्टेप हम लेंगे कि माइनस P ऑफ माइनस 0.7, P ऑफ माइनस 0.7 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 0, ये कंप्लीट पोर्शन में से नाउ माइनस करेंगे माइनस P ऑफ माइनस 0.3 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 0। तो 0.7 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है 0.2580 0.7 के सामने, और 0.3 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.1179, यानी माइनस 0.7 से 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.2580 एंड माइनस 0.3 से 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.1179। माइनस करने पे यहाँ पे आंसर आएगा 0.1401। तो इस तरह से ये आंसर देना है हमें प्रोबेबिलिटी के लिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का, उसके लिए नेसेसरी फॉर्मूला, यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से हमें सर्टेन पॉइंट्स समझने हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी नॉर्मल कर्व x के लिए जो प्रॉपर्टीज है उसमें एक पॉइंट है मीन मीडियन एंड मोड इज लोकेटेड ऑन द सेम लाइन, सेम पॉइंट बिकॉज इट इज परफेक्टली बेल शेप। स्क्यूनेस यहाँ पे नहीं है, इसलिए मीन मीडियन मोड लोकेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, तीनों की वैल्यू सेम होती है।
बाई चांस अगर म्यू हमें ऑब्टेन करना पड़े तो Q1 प्लस Q3/2 कर सकते हैं, यानी दोनों क्वार्टाइल को ऐड करके उनकी एवरेज निकालनी है। अगर हमें एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स ढूंढने हैं जैसे Q1 की वैल्यू, तो इट्स फॉर्मूला इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा एंड Q3 के लिए फॉर्मूला है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। एस्टिमेटेड वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन is 2/3 sigma and estimated approximate value of mean deviation is 4/5 sigma। ये नेसेसरी फॉर्मूला को यूज करेंगे एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फाइनल सेक्शन F। तो समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें fx प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन एज fx इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू e⁻1/200 x - 50 का स्क्वायर। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में कि fx इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू e⁻1/2 x - म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए कांस्टेंट इनटू यहाँ -1/200 है तो -1/2 रखेंगे तो 100 स्प्लिट होके अलग होगा यहाँ पे, तो x - 50 स्क्वायर अपॉन 100। अब 10 का रूट लेंगे तभी उसको स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं हम। तो कांस्टेंट into e⁻1/2 x - 50 upon 10 the whole square, x - 50 upon 10 the whole square। Now this can be compared with this equation x - mu upon sigma the whole square। तो mu की वैल्यू हमें मिलेगी 50 एंड सिग्मा इज 10। म्यू 50 है एंड सिग्मा 10 है। इस तरह से ये दो वैल्यू पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है मीन, मीडियन या मोड के लिए, तो तीनों लोकेट होते हैं सेम पॉइंट पे, यानी मीन, मीडियन या मोड कुछ भी पूछा उसका आंसर म्यू इज इक्वल टू 50। दूसरा पूछा गया एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स, यानी Q1 Q3 की वैल्यू, तो Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू की वैल्यू है 50 एंड माइनस 0.675 सिग्मा की वैल्यू है 10। 10 मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाती है 6.75। तो 50 माइनस 6.75 Q1 की वैल्यू आएगी 43.25। सो 43.25 इज द आंसर फॉर क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 3 के लिए म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, Q3 की फॉर्मूला है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, यानी 50 प्लस 0.675 इंटू 10, 50 प्लस 6.75 मीन्स 56.75। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन, एस्टिमेटेड वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 सिग्मा, तो 2/3 इंटू सिग्मा, 2/3 इंटू 10, 20/3 and its value is 6.67। and last question is mean deviation, approximate value of mean deviation, formula is 4/5 sigma, so 4/5 into 10 it's 40/10, so answer for mean deviation is 8। this is last question of section F। तो अब तक हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। नाउ देर आर सर्टेन क्वेश्चन लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल सेक्शन B and C, B, C and D स्पेशली, D के भी थोड़े न्यूमेरिकल्स है, 3-4 न्यूमेरिकल्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस हैव बीन डेल्ट ऑलरेडी, ये सारे हमने कंप्लीट कर दिए। सिर्फ बाकी है जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन B, C और D में से सर्टेन पोर्शन, एंड दैट विल बी डन इन अ लास्ट और नेक्स्ट सेशन। एंड दिस क्वेश्चंस इज फॉर long questions, these questions specially long question for ascertainment of probability on the basis of the Z table। इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई रिवर्स क्वेश्चन है, यानी कहीं पे प्रोबेबिलिटी है और x1 x2 ढूंढना है, कहीं पे x1 x2 दिया है और हमें प्रोबेबिलिटी एक्सट्रैक्ट करनी है, कहीं पे म्यू सिग्मा ऑब्टेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इक्वेशंस। इस तरह से ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है हमने कंप्लीट किए। लास्ट सेशन विल बी फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड फॉर दैट टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।